हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। दोस्तों, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स का आज हमारा तीसरा क्लास है। तो पहले दो क्लास में हमने कुछ फंडामेंटल बातें कर लिया था और सेकंड क्लास में हमने जाना था वोल्टेज करंट पावर के बारे में और उसको हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं और वो कितना इम्पोर्टेंट है सर्किट डिजाइन करने के लिए। तो अब हम तीसरी क्लास में कुछ आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपको बताया था दो तरह का होता है, एक होता है एनालॉग, एक होता है डिजिटल। तो डिजिटल में भी बहुत तरह का इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, लेकिन बेसिकली हम पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आपको बताया होगा अभी का जो इंडिया है ये डिजिटल इंडिया हो रहा है। तो अभी का जो टाइम है यहाँ पर हर एक चीज़ में कहीं ना कहीं डिजिटल तो होता ही है, कहीं ना कहीं नहीं, हर जगह पर आपको डिजिटल ही मिलेगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे एनालॉग क्या है और डिजिटल क्या है और इन दोनों के बीच में कुछ कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, आगे हम जो रोबोट बनाएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाएंगे, तो उसके लिए हमें इस आज का जो क्लास है ये बहुत ही हेल्प करेगा। क्योंकि जब भी हम एक सर्किट डिजाइन करेंगे तो पहले हमें देखना होगा हमारे पास कौन सा सिग्नल है, हमें कौन सा सिग्नल आउटपुट चाहिए, हमें कौन सा सिग्नल को प्रोसेसिंग करना है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें डिजिटल चाहिए, एनालॉग भी चाहिए। तो एनालॉग सिग्नल कौन सी जगह पर यूज़ करना होगा, डिजिटल कौन सी जगह पर यूज़ करना होगा। अगर हमारे पास डिजिटल सिग्नल है तो हम उसको एनालॉग में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सबको जानना होगा पहले एनालॉग सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है। तो दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के ऊपर और एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कुछ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूं तो आप तक नोटिफाई हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा डिजिटल एंड एनालॉग का क्लास। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डिजिटल वर्सेस एनालॉग। ठीक है, तो आज से कुछ साल पहले जो भी इलेक्ट्रॉनिक था, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था, वो सब किस में था, एनालॉग में। ठीक है, आपने बहुत सारे इक्विपमेंट पहले देखा होगा जब भी आप छोटे थे, तब जो भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था वो सब था किसमें, एनालॉग में। ठीक है, आप पहले देखे होंगे कुछ आता था टेप रिकॉर्डर या फिर ऑडियो प्लेयर, जहाँ पर हमें कैसेट के यूज करते थे, सॉन्ग सुनते थे। वहाँ पर क्या होता था, एनालॉग सिग्नल का यूज करते थे। और पहले जो रेडियो था उसमें भी एनालॉग सिग्नल का ही यूज होता था। ठीक है, लेकिन अभी का जो डिवाइस आप देख रहे हो, जो इक्विपमेंट, जो गैजेट्स आप देख रहे हो, वो सब किस में आता है, डिजिटल में। ठीक है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि अभी डिजिटल आ गया है तो एनालॉग का कोई काम नहीं है। ठीक है, क्योंकि एनालॉग को हम छोड़ नहीं सकते हैं, एनालॉग को भी साथ में रखना होगा। क्योंकि कुछ भी काम ऐसा है जहाँ पर एनालॉग के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। जैसे कि आप घर पर जो पावर यूज़ कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिसिटी आप घर पर यूज़ कर रहे हो, वो एनालॉग ही है, वो डिजिटल नहीं है। आप डिजिटल डिवाइस यूज करते होंगे लेकिन आप घर पे जो पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हो वो एनालॉग का ही है। तो चलिए आज हम डिस्कशन कर लेते हैं एनालॉग सिग्नल क्या है और डिजिटल सिग्नल क्या है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल जो है ये टाइम के साथ कंटिन्यूस मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, अपने टाइम के साथ ये कंटिन्यूस मेंटेन करता है। कैसे, तो मान लीजिए ये मेरा हो गया एक वोल्टेज एक्सिस और ये मेरा हो गया टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो उसी के हिसाब से ये जो वेव आप देख रहे हो इसे हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं और इसको हम साइन वेव कहते हैं और इसको हम एनालॉग की तरह भी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम रिस्पॉन्स से वोल्टेज जो मैंने दिखाया इस एक्सिस पर और टाइम इस एक्सिस पर, तो आप देख सकते हो वोल्टेज जब जब बढ़ता जा रहा है तो टाइम के हिसाब से इसका जो वेव ऐसा कुछ क्रिएट हो रहा है। तो एनालॉग सिग्नल जो है ये कंटिन्यूस मेंटेन करता है। कैसे, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर 5 वोल्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा जो मैक्सिमम है यहाँ पर है कितना, 5 वोल्ट। ठीक है, अगर मैं 5 वोल्ट यूज करता हूँ तो ये कितना होगा, 0। तो ये अगर होता है 5 वोल्ट, तो मैंने आपको बताया क्या, एनालॉग कंटिन्यूस मेंटेन करता है। तो इससे क्या होता है,
ये 0 से स्टार्ट होता है और 5 वोल्ट तक पहुंचने तक इसके अंदर जितना भी पॉइंट होगा, आप चाहे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 या फिर 0.5, 1, 1.5, 2, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर मैं इनके अंदर कुछ पॉइंट क्रिएट करूँ तो वो बहुत सारे पॉइंट निकलेंगे जिसे हम गिन भी नहीं सकते, इन्फिनिट भी कह सकते हैं। तो एनालॉग क्या करता है, सबको मेंटेन करता है, ठीक है। 0 से लेकर 5 वोल्ट तक पहुंचने तक ये क्या करता है, इसके अंदर जितना भी पॉइंट आता है वो सभी को टच करके ही जाता है। फिर 5 वोल्ट के पास पहुंचने के बाद क्या होता है, ये फिर उसी के हिसाब से क्या होता है, 0 पर आता है। फिर से 4, 3, 2, 1, 0। उसके बाद क्या होता है, ये फिर नेगेटिव में जाता है, ठीक है। ये हो गया -5, तो 0, -1, -2, -3, -4, उसी हिसाब से फिर से 0 होगा। तो ये क्या होता है, इसी तरह एनालॉग सिग्नल जो है ये काम करता है, मतलब कि कंटिन्यूस रहता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं डिजिटल सिग्नल क्या है। तो डिजिटल सिग्नल जो है, तो यहाँ पर मैं कुछ एक एक्सिस ले लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ वोल्टेज, और ये हो गया हमारा टाइम, जैसे मैंने एनालॉग पे बताया था आपको। तो अगर मैं यहाँ पर डिजिटल सिग्नल लेता हूँ तो डिजिटल सिग्नल कुछ इस तरह का होता है। जिसे हम स्क्वायर वेव भी बोलते हैं, ठीक है। तो यह होता है हमारा डिजिटल सिग्नल। तो अगर यहाँ पर मैं 5 वोल्ट लेता हूँ, मान लीजिए ये मेरा हो गया 5 वोल्ट, तो देखिए ये जैसे हो गया 5 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये हो गया मान लो 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0, ये 5 वोल्ट। तो देखिए डिजिटल सिग्नल पर क्या होता है, ये कंटिन्यूस मेंटेन नहीं करता, ये क्या होता है, ये डिस्क्रीट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया मैक्सिमम 5 वोल्ट, तो यहाँ पर क्या होता है, 0 से ये सडनली जाके 5 वोल्ट पर ही पहुँचता है। इसके अंदर जो भी पॉइंट होता है ये सबको टच नहीं करता। ये क्या होता है, ये हो गया इसका 0 और फिर 5, 0 से सीधे जाकर के 5 पर, फिर 0, फिर 5, फिर 0, फिर 5। तो डिजिटल सिग्नल जो है ये कंटिन्यूस मेंटेन नहीं करता है। ये क्या करता है, डिस्क्रीट होता है और 0 से स्टार्ट होता है, सीधे जाकर 5 पर। ये एनालॉग की तरह 0 से 1, 2, 3, 4, 5 होके नहीं जाता है। ये अगर इसका मैक्सिमम आप जितना सेट करोगे, ये 0 फिर जाके 5। तो डिजिटल सिग्नल कुछ इस तरह का काम करता है। दोस्तों डिजिटल सिग्नल जो है ये डिजिट्स में काम करता है, और हमारे पास जो भी डिजिटल इक्विपमेंट होता है वो सारे के सारे डिजिटल सिग्नल को ही समझते हैं। अगर आप वहाँ पर एनालॉग सिग्नल का यूज करोगे तो वो डिवाइस वर्क नहीं करेगा। आप एग्जांपल कुछ ले लीजिए, आपका मोबाइल फ़ोन हो या फिर कंप्यूटर हो, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हो अभी के टाइम में, तो सभी में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, सब के सब डिजिट्स में ही काम करते हैं, मतलब डिजिटल सिग्नल को ही समझते हैं। जैसे कि हो गया आपका 1 और 0, ठीक है। सब क्या काम करते हैं, 1 और 0 में काम करते हैं। तो अगर ये हो गया 0 तो ये होता है कितना, 1। ऊपर का हो गया 1, नीचे का हो गया 0, मतलब कि 1 को हम पकड़ लेते हैं हाई, इसको लो या फिर ऑन ऑफ, ठीक है। इसको हम लेते हैं ऑन और इसको हम लेते हैं ऑफ। तो जैसे कि डिजिटल की बात कर लेते हैं, तो डिजिटल में जो भी सर्किट होता है उसमें क्या होता है, जो आउटपुट निकलता है वो 100% एक्यूरेसी होता है। लेकिन एनालॉग में एक्यूरेसी होता है, लेकिन कुछ केस में इसका जो आउटपुट आता है वो थोड़ा इधर उधर का होता है। आप एक वोल्ट मीटर का एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है। वोल्ट मीटर इस तरह का होता है। तो यहाँ पर एक स्केल होता है और यहाँ पर एक पॉइंटर होता है। ये हो गया मेरा वोल्ट मीटर। तो ये एनालॉग वोल्ट मीटर है। अगर मैं इसमें वोल्टेज को मेजर करूं तो यहाँ पर जब पॉइंटर होता है वो क्या करता है, एक जगह पर कांस्टेंट नहीं रहता है, थोड़ा आगे पीछे रहता है, ठीक है। जिसके वजह से अगर 220 वोल्ट का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं 220 वोल्ट मेजर कर रहा हूँ
तो यहाँ पर मुझे सटीक से पता नहीं चलेगा कि ये 220 वोल्ट है या 219 है या 218 है या फिर 222 है। कितना वोल्ट है ये मुझे सटीक से पता नहीं चलेगा। लेकिन उसी जगह पर अगर मैं डिजिटल वोल्टमीटर यूज करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे क्या शो करता है, डिजिट में शो करता है। तो यहाँ पर मुझे ये बता देगा सटीक से कितना वोल्टेज है। अगर 220 होगा तो ये मुझे 220 ही बताएगा, अगर 219 होगा तब भी ये मुझे 219 ही बताएगा, ना कि 220 बताएगा, ये मुझे 219 ही बताएगा। तो ये आता है डिजिटल और एनालॉग के अंदर, ठीक है। तो एनालॉग में जो वैल्यू आता है उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर का आता है, लेकिन डिजिटल में जो वैल्यू आता है वो 100% एक्यूरेसी का आता है। हाँ तो दोस्तों, हमने एनालॉग एंड डिजिटल के अंदर बहुत ही सारे कंपैरिजन कर लिए हैं, लेकिन इसके बाद आप ये मत समझना कि एनालॉग सिग्नल का कोई काम नहीं है, क्योंकि डिजिटल आ गया है तो और डिजिटल में काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और इसका जो आउटपुट है बहुत ही एक्यूरेसी है। तो एनालॉग का कोई काम नहीं है, ऐसा कभी भी मत सोचना, क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जहाँ पर बिना एनालॉग सिग्नल के काम नहीं होता है। जैसे कि आपका स्मार्टफोन समझ लीजिए, तो अगर आपका स्मार्टफोन आप लीजिए तो यहाँ पर डिजिटल सिग्नल का भी यूज होता है और एनालॉग सिग्नल का भी यूज होता है। तो यहाँ पर आप जो म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, आप जो म्यूजिक आपको सुनाई देता है, आप जो म्यूजिक सुनते हो, जो साउंड निकलता है आपके मोबाइल से, वो एक तरह का एनालॉग सिग्नल होता है। अगर आप मोबाइल में कोई गाना प्ले करते हो तो वो क्या होता है, डिजिटल सिग्नल में होता है वो गाना। तो वो आके डिजिटल टू एक कन्वर्टर होता है जिसे हम बोलते हैं डीए कन्वर्टर, मतलब कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो आपने गाना प्ले किया तो वो आता है डीए पर, मतलब कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो ये क्या करता है, उस डिजिटल गाना को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और उसके बाद ये जाता है एम्पलीफायर में और फिर आपका स्पीकर पर। क्योंकि एनालॉग सिग्नल में अगर आप कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपका जो स्पीकर है वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं वही मोबाइल का। अगर आप वॉइस रिकॉर्ड की बात करते हो या फिर कोई वीडियो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, उसमें अगर आप वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर आप बात कर रहे हो किसी से, तो वहाँ पर क्या होता है, तो हम जब बातें करते हैं वहाँ पर, तो हमारा जब वॉइस होता है, जो साउंड होता है, वो क्या होता है, एनालॉग सिग्नल में होता है। तो हमारा जब वॉइस होता है वो मोबाइल में जाता है, मोबाइल में होता है माइक होता है, ठीक है। तो मोबाइल में एक माइक होता है, तो जो वॉइस जो साउंड यहाँ पर आया वो माइक उसको रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद उसको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है ये भी एक एनालॉग सिग्नल ही होता है, ये डिजिटल सिग्नल नहीं होता है, ये होता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है। मतलब कि हमने जो बातें किया उसको किसने सेंस किया, माइक्रोफोन ने, और जो माइक्रोफोन था ये उसी साउंड को, उसी वॉइस को लेकर के इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, जो कि था एनालॉग फॉर्म में। तो ये एनालॉग कहाँ जाता है, फिर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में, ठीक है, उसके बाद मोबाइल में। तो यहाँ पर क्या होता है, माइक्रोफोन से सीधा आता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्योंकि हमारा जो मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है, मोबाइल का जो सर्किट होता है, वो सिर्फ समझता क्या है, डिजिटल, वो एनालॉग नहीं समझेगा, ठीक है। जैसे कि हम सबकी एक लैंग्वेज होता है, अगर कोई दूसरा लैंग्वेज हम सुनेंगे तो हम नहीं समझ सकते, उसी तरह हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का एक लैंग्वेज होता है जिसे हम बोलते हैं डिजिटल लैंग्वेज। वो सिर्फ डिजिटल वर्ड ही समझेंगे, ठीक है। मतलब कि 1 और 0, अगर 1 0 और 0 को छोड़ दो तो वो कुछ भी नहीं समझेंगे सिर्फ, ठीक है। तो हमारा जो वॉइस था वो था एनालॉग सिग्नल में, तो ये एनालॉग सिग्नल है, हमें इसको देना है डिजिटल सिग्नल। तो यहाँ इसके बीच में हमने क्या लगाया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, ठीक है। तो यह क्या करेगा, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, जिसके बाद मोबाइल का जो प्रोसेसर होता है वो उसको प्रोसेसिंग कर सकता है और उसको रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। तो एनालॉग सिग्नल भी बहुत जगह पर वर्क होता है, तो बिना एनालॉग के हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। और आप घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो वो भी एनालॉग सिग्नल का ही होता है, कुछ इस तरह का होता है, जिसे हम कहते हैं एसी सिग्नल, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, वो कुछ इस तरह का ही होता है। लेकिन आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप यूज करते हो,
ठीक है, वो किस में होता है, डिजिटल फॉर्म में। तो ये था हमारा कुछ बेसिक नॉलेज एनालॉग एंड डिजिटल के ऊपर। तो एनालॉग सिग्नल क्या है, डिजिटल सिग्नल क्या है और उन दोनों के अंदर अंतर क्या है, और एनालॉग कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, डिजिटल कहाँ पर यूज़ करते हैं, और इन दोनों को हम किस लिए यूज़ करते हैं, उन सब के बारे में आज हमने जाना। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है या फिर वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज तक क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अब हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहले क्लास में हमने जाना इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन, रोबोटिक्स के बारे में भी जाना, और सेकंड में जाना वोल्टेज करंट पावर, और आज जाना हमने एनालॉग एंड डिजिटल के अंदर अंतर क्या है। अभी आगे आज जानेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या है और वो कैसे वर्क करता है, फिर कैसे हम एक सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब फिर मिलते हैं अपने नए वीडियो में।